मजबूती की बेजोड़ पहचान एसा 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गांवा के बलवागाढ़ों में कुल्हाड़ी से वार कर किसान की नृशंस हत्या, इलाके में सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तिसरी के खिजूरी में टूटा रफ्तार का कहर, सड़क पार कर रहे एक बच्चे को मालवाहक वाहन ने मारी टक्कर, बच्चे की मौत। आक्रोश में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, बाद में आश्वासन के बाद हटा जाम। बरगंडा उसरी नदी पर स्थित पुराने पुल को किया गया ध्वस्त, जल्द पुल निर्माण कराने को लेकर जगी लोगों की उम्मीदें। और अपराधियों ने फिर दिखाया दुस्साहस, उदनाबाद स्थित लंबोदर इंडस्ट्रीज में बोला धावा, लगभग 5 लाख का सामान ले उड़े चोर। गांवा थाना क्षेत्र के जमडार पंचायत स्थित बलवागाढ़ों में एक किसान की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना सोमवार सुबह की है। मृतक किसान तिसरी थाना क्षेत्र के मंझलाडीह निवासी 60 वर्षीय बासो महतो था। मिली जानकारी के अनुसार बासो महतो सोमवार की सुबह जंगल से मवेशी को चराकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान डढो मंझलाडीह स्थित बलवागढ़ों के पास अज्ञात शख्स ने कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद अन्य चरवाहों ने सड़क पर शव को देख पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, तिसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद व गांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। पूरे घटना को लेकर पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। इस हत्या की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने SIT गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अभी इन लोग बता रहे हैं कि वो आदमी सीधा बीच में जमीन का कुछ विवाद था, तो हम ही लोग मिल करके पूरा आप लोग SIT का गठन करके और एक स्पेशल टास्क फोर्स गठन कीजिए और इस पर जो भी हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, इसका उद्भेदन हो और जिस तरह भी एंगल से जांच करना हो उसको किया जाए, लेकिन अपराधियों को हर हालत में दबोचा जाए और नहीं तो ये क्षेत्र जो है सो पूरा अशांत हो जाएगा। पहले भी ये क्षेत्र एक समय, आज से 15-20 साल पहले यहाँ उग्रवाद अपराधियों का एक गढ़ था। अब फिर से जिस तरह से यहाँ अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो रहा है, जो वही हो जाएगा। मतलब महेश मरवा में जो हुआ चाची भतीजी वाला सेम केस है कि टांगी से मारा और इसको भी टांगी से मारा, आज तक भी उसका क्लियर उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। और ये भी यदि ऐसा होगा तो धीरे धीरे तो साल में 1-2 के टारगेट करके हत्या ही होती रहेगी। तो ये तो बहुत बड़ा एक इस इलाके के लिए चुनौती है। इसलिए हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि इस घटना में कोई भी सुराग मिले, पता सहयोग करें, हम लोग तो सहयोग करें ताकि हत्यारे किसी भी कीमत पर नहीं बच सके। और हम माने प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस मामले में कोई भी कोताही और शिथिलता नहीं बरती जाए। एक गांवा तिसरी और जो भी पुलिस है सबको मिलकर टास्क फोर्स बना करके और इनको जो है सो ये किया जाए, और नहीं तो फिर जनता फिर मतलब जो है सो कानून पर और आम लोगों का सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल हो। हत्याकांड की सूचना पर इलाके के SDPO मुकेश कुमार महतो मृतक के घर पहुंचे और जरूरी पूछताछ की। इस बाबत उन्होंने बताया कि मौके से खून का सैंपल लेकर आसपास सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। एक मामला सुबह आया था संज्ञान में, थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि इस तरह सूचना आई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए तिसरी थाना प्रभारी, गांवा थाना प्रभारी और आपका घोड़थम्बा थाना प्रभारी, जिन्होंने जो है घटनास्थल पे
आके जो है एक बॉडी मिला था यहाँ पे। गांव के लोग बता रहे हैं कि जो सुबह मवेशी लेके गया हुआ था और उसका जो है बॉडी रास्ता में मिला। त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ से जो ब्लड सैंपल है उसको जब्त किया गया है। अगल बगल सर्च किया जा रहा है। घटना का वास्तविकता क्या है इस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। इस घटना में जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी उसको हम लोग छोड़ेंगे। इस घटना में जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी उसको हम लोग छोड़ेंगे। तिसरी थाना क्षेत्र के खिजूरी में रविवार की शाम तेज रफ्तार पिकअप मालवाहक की चपेट में आने से 2 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक राजेश साव का 2 वर्षीय पुत्र रिशांत कुमार था। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की शाम को रिशांत सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान एक मालवाहक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद चालक मालवाहक वाहन को मौके से भगाने के दरमियान एक ऑटो में भी जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार बजरंगी साव गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बच्चे और ऑटो सवार को जमुआ स्थित एक नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई, जबकि बजरंगी साव का इलाज चल रहा है। इधर घटना के बाद सोमवार की सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने तिसरी गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीण परिवार को मुआवजा, गौ तस्करी पर रोक, स्पीड ब्रेकर देने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही बीडीओ संतोष प्रजापति, सीओ असीम बाड़ा, इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। मौके पर बीडीओ के आश्वासन के बाद लोग माने और सड़क जाम हटवाया। इस बाबत बीडीओ ने कहा कि प्रक्रिया के बाद पीड़ित परिवार को कल्याण विभाग से मुआवजा दिया जाएगा। आपके कल रात से ही देख रहे हैं क्या मुआवजा चाहिए, बस तीनों को मांगे। ऑनर आएगा तभी यहाँ से हटेंगे, नहीं हटेगा। पहले ऑनर को बुलाइए, हम समझ लेंगे, अपने आप में मत कर लेंगे। इनसे क्यों मिले? हमारा काम नहीं है मिलाने का, क्यों मिलेंगे? कहाँ से हम का लाएंगे? उसका पहले नंबर निकलेगा, उसका वेरीफाई करने की मिलता है, जरूरत नहीं होता है वो सर। गाय लेके जाता है, गाड़ी इतना स्पीड में आता है, ब्रेकर क्यों हटाते? ब्रेकर क्यों हटाते? रोड जाम करके आप नहीं कर सकते। आपका बच्चा का रोड पर मत, रोड पर जाम कर दीजिएगा। मुआवजा मिलता हो जाएगा। छोड़ दिया। अरे कहाँ गाड़ी पागल को लगी है, अपने सब जानता है, छोड़ दिया गाड़ी। गिरिडीह बेंगाबाद को जोड़ने वाली बरंडा में उसरी नदी पर बना 7 दशक पुराना पुल सोमवार को ध्वस्त कर दिया गया। बीते 1 दशक से पुल की हालत जर्जर होने के कारण फिलहाल इस पर आवागमन बंद था, लेकिन सिरसिया आदि इलाके के लोग पुल से पैदल और छोटे वाहनों के जरिए आवाजाही कर रहे थे। क्षतिग्रस्त पुल होने के कारण हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी। बरसात के दिनों में उसरी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद पुल की हालत दिनों दिन जर्जर होती जा रही थी। इस दौरान स्थान पर नया पुल का निर्माण को लेकर पिछली सरकारों से ही प्रक्रिया विचाराधीन थी, लेकिन पुल के निर्माण में हो रही देरी के कारण सिरसिया के लोग काफी परेशान थे। लेकिन अब पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने और पुराना पुल के ध्वस्त किए जाने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। पुल को ध्वस्त होता देखने के लिए वहां पर कौतूहल का माहौल रहा। ध्वस्त हो रहे पुल को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
स्थानीय लोगों ने नए पुल निर्माण को लेकर काफी हर्ष जताया है और उन्हें वर्तमान सरकार को और स्थानीय विधायक को इसके लिए बधाई दी। बताया जा रहा है कि 15 से 20 दिनों में पुराने पुल को ध्वस्त कर नए पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा। पलामू की एक एजेंसी 6 करोड़ 61 लाख की लागत से इस पुल को अगले 2 साल में निर्माण कर जनता को सौंप देगी। वाला पुल उतरी पुल जो पावर ऑफ रोड से के रोड पे पड़ता है, यह पुल लगभग पिछले 5 वर्षों से क्षतिग्रस्त था और यह पुल का टेंडर 2018 में ही हो चुका था। 2018 की सरकार बदलने के बाद आज लगभग 3 वर्ष होने को आ रहा है। आम जनता इस पुल को लेकर इतने दिक्कत में, इतने परेशानी में थी। इस पुल के बंद हो जाने के कारण से आम लोगों को आने जाने में इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। 3 वर्षों के बाद यह काम आज से 3 वर्ष पहले होना चाहिए था। यह काम 3 वर्षों के बाद हो रहा है और आज सिर्फ तोड़ने का काम चालू किया गया है। साइड पर कोई इंजीनियर नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्टर लिया वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। मतलब पब्लिक को बताने वाला ये सिर्फ काम तोड़ने का काम हो रहा है कि पब्लिक जो सिर्फ जो जिला प्रशासन के द्वारा जो पुल पर आवागमन जो बंद कर दिया गया था पूर्ण रूप से, तो वो पब्लिक को सिर्फ आए या ना आए ना जाए उसके लिए सिर्फ यह पुल को धंसाने का काम किया जा रहा है कि पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई अधिकारी खड़े नहीं देने वाले। अब मुझे लगता है यह काम जिला प्रशासन की ओर से पुल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस पर बनेगा कब से, इस पर बनने का काम कब से चालू होगा, ये सोचने के लिए विषय है। हमको लगता है इसके लिए पब्लिक को और इंतजार करना पड़ेगा। अभी पुराना पुल है, यहाँ का लाइफलाइन है। यहाँ हजारों लोग जाते हैं आते हैं। बहुत बीच में दिक्कत हुआ, 1918 में इसका शिलान्यास किया गया सरकार द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं बना। अब टूट रहा है। आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, उम्मीद है कि बनेगा। आप देखिए क्या होता है। तोड़कर नया पुल का निर्माण किया जाएगा, आशा है। लेकिन एक चीज़ इसमें मुझे जोड़ना है कि इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग विद्यार्थी हैं, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलता है। इधर के पुल के उस तरफ से लोग आते हैं, पुल के इधर से बच्चे लोग जाते हैं। अब है जो वैकल्पिक साधन नहीं रहने के कारण लोग जाएंगे कहाँ से, बच्चे लोग जाएंगे कहाँ से। और बगल में एक है जो वैकल्पिक मार्ग जो है, उस पर तो लिखा हुआ प्रवेश निषेध। लोग जीवन का है जो अपने जीवन को खतरा मोल लेकर लोग वहाँ से आना जाना कर रहे हैं। इसका वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत किया जाए ताकि है जो लोगों की परेशानी कम से कम हो। मेरी यही आग्रह है। तो गिरिडीह का हृदय स्थली आने जाने में बहुत लोगों का सुविधा होती है। 5 साल से बंद थी। आज देखा जा रहा है कि जो टेंडर जो हुई थी उसके द्वारा पुल में काम लग चुका है। सामने पोकलेन मशीन चल रहा है और जब बन जाने से यहाँ के लाखों लोग इस पुल से लाभान्वित होंगे और यही आशा करते हैं। इसका संवेदक है, उनसे मैं आशा करता हूँ कि जितना हो सके पुल बनवाएं, उसके लिए हम बहुत खुशी मिल रही है। पुराना पुल टूट रहा है, बहुत जल्द ही काम चालू हो जाएगा और पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा। आने जाने की हो जाएगी। और अभी बहुत दुकानदारी सब खराब हो गई है। आने जाने का बहुत वाला 100 रुपये में भाड़ा ले रहा है, करना पड़ रहा है। पुल बनने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मिलेगी और यहाँ के चहल पहल भी मिलेगा। धन्यवाद। झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर मंगलवार से गिरिडीह नगर निगम के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल की पूर्व संध्या पर निगम कर्मचारियों ने शहर भर में मशाल जुलूस निकालकर सरकार के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया। मशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे महासंघ के नेता अशोक सिंह ने कहा कि विगत कई वर्षों से नगर निगम के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। इस दौरान सरकार के द्वारा कई बार कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कर्मचारियों की मांग अभी तक अधूरी है। इसलिए कर्मचारियों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। मशाल जुलूस की अगुवाई अशोक सिंह ने किया, जबकि जुलूस में मृत्युंजय सिंह, लखन हरिजन, शंभू सिंह, श्रीकांत यादव, सुभाष शर्मा, विकास यादव, आकाश सिंह, राजा हाणी, निशांत वर्मा, रोहित सिंह, मोहन वर्मा, बबलू हाणी समेत अन्य कई निगम कर्मी मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर आज समूचे राज्य में मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। हम 5 सूत्री मांगों को लेकर कल से बेमियादी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, क्योंकि कई वर्षों से बार बार एग्रीमेंट करके समझौता को लागू नहीं किया गया। हमारी मुख्य मांगे हैं, जो वर्षों से हमारे दैनिक वेतन पर अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उसका सेवा नियमित किया जाए। हमारी मांगे हैं, जो 70% मिलता था नगर निकाय से वेतन मद में, स्थापना मद में, उसको लागू किया जाए। 20 लाख का बीमा दिया जाए। इन सारे 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि बार बार जब हेमंत सरकार नगर विकास मंत्री थे, उस समय एग्रीमेंट किया, कैबिनेट डिसीजन लिया, लेकिन आज तक एक भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का सेवा समूचे राज्य में कहीं नियमित नहीं हुआ। अनुबंध कर्मी अनुबंध पर है, दैनिक वेतन पर है। इसी के विरुद्ध में आज समूचे राज्य में मशाल जुलूस है और कल से तमाम नगर निगम निकाय में अनिश्चितकालीन हड़ताल मांगों की प्राप्ति तक चलेगा। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो झारखंड में नगर निगम नगर पालिका कर्मचारियों का संगठन है, उसके राज्य स्तरीय आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में आंदोलन का रूपरेखा तैयार करते हुए कल से हमारा पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल है, सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ। उसी के पूर्व संध्या पर आज मशाल जुलूस का कार्यक्रम रखा गया है और इसलिए रखा गया है कि ये सरकार जो लूट खसोट का पैमाने रूप में घूसखोरी आतंकवादी जो चला रहा है, उसी के खिलाफ में हम लोग ये कर रहे हैं। बरसों से हम लोगों के साथ सरकार ने, जब ये सरकार खुद मुख्यमंत्री आज बन करके बैठा हुआ हेमंत सोरेन, वह नगर विकास मंत्री था, उसी समय हम लोगों के साथ में गिरिडीह के झंडा मैदान में हम लोगों ने इसको स्वागत किया था। स्वागत में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपकी मांगे जायज है, मैं जल्द से जल्द 2011 तक की जो जितने भी डेली वेजेड कर्मचारी है उसको स्थायी कर दूंगा और आपको 100% की राशि दूंगा। आज हमारे कर्मचारियों को भी स्थायी नहीं किया गया है पूरे प्रदेश में, और दूसरी तरफ हमको 1 रुपया भी नहीं देने जा रही है सरकार। 0 कर दिया इसी साल से। हम लोग भूखे मरेंगे। लूट खसोट का नगर निगम को अड्डा बना दिया है। आकांक्षा के नाम पर 40% हमारा सूली का, 20% स्पैरो रीति का SPS को दे देता है, 80% बंटवारा कर देता है। इसी 20% में हम क्या नगर निगम चला पाएंगे? किसी कीमत पर नहीं चला पाएंगे। बड़े बड़े राजनेता हर जिला में है, प्रभुत्व, विधायक है, सांसद है, क्या उनके दिमाग नहीं सुन रहा है? उनके कानों में जू रेंग रहा है? सभी जानते हैं कि नगर निगम पदाधिकारियों और नेताओं का लूट का अड्डा बना हुआ है, किंतु सब चुपचाप बैठे हुए हैं। बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला झारखंड में हो रहा है, लेकिन नगर निगम नगर पालिका के कर्मचारी जो सबसे निचले स्तर के हैं, दलित हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये सरकार कहती है ये आदिवासी की सरकार है, अल्पसंख्यक की सरकार, जनता को छलावा दे रही है सरकार, कुछ नहीं। ये धोखाबाजों की सरकार है, कुंडी राज कुटने राज की सरकार है, और कुछ सरकार नहीं है। गरीब को मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया है। ये हमारे दलित कर्मचारी 1 रोटी नहीं खा पाते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, अच्छी इलाज नहीं करवा पाते हैं, और उसको देने के लिए 1 रुपया नहीं है। क्या मुख्य मांगे आप लोग? हमारी मुख्य मांगे है, सर्वप्रथम कि हमारे जितने मानदेय डेली वेजेड कर्मचारी 20 वर्षों से 25 वर्षों से काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, जिनकी सेवा 10 वर्ष हो गई है उसको स्थायी किया जाए। हाई कोर्ट ने भी कहा, सरकार कैबिनेट में भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इसको स्थायी करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए। दूसरी मांग कि बहुत राज्य में, मैं खुद झारखंड सरकार ने हमको भेजा था प्रतिनिधि बना करके पश्चिम बंगाल, मैं गया था और वहाँ से लाया था, स्पष्ट रूप से आदेश था कि 100% हम नगर निगम कर्मचारियों को राजकोष से देते हैं। लेकिन हमारे राज्य में, झारखंड में बड़े बड़े नेताओं को 100% DA वृद्धि हो जाती है, IAS को वृद्धि हो जाती है, ISP को, सभी को वृद्धि हो जाता है, लेकिन नगर निगम कर्मचारी को जब सरकारी हंटर चलाना होता है कि हमारे कानून को मानना होगा तो हम लोग पर जायज है, लेकिन जब हम लोग मांगते हैं, अपनी रोजी रोटी की हक मांगते हैं, तो नहीं दिया जाता है। दूसरी मांग हमारा है
कि हम लोग को सारा पैसा रिटायरमेंट का बेनिफिट, हम लोग का वेतन तमाम से दिया जाए। हमारा जो नगर निगम के कर्मचारी है, एड्स का निधि साफ करते हैं, कैंसर का निधि साफ करते हैं, हर जगह जाके साफ सफाई करते हैं, उसको 10 लाख का जीवन बीमा होना चाहिए। तीसरी मांग, जो ठेका प्रथा रखा है, ठेका प्रथा जो चला रखा है पूरे राज्य में, आकांक्षा के नाम पर, ये सफाई कर्मियों के नाम पर, उस वसूली के नाम पर, उसको बंद करो और जो हमारा कर्मचारी है उसको स्थायी करो। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम कल से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। 8 वर्षों से हम लोगों ने देखा कोई हड़ताल पर नहीं गया, परंतु विवश होकर के लाचारी में हम लोग कल से हड़ताल पर जा रहे हैं। इसकी सारी जवाबदेही सरकार पर होगी, न कि हम लोग पर होगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित उदनाबाद के चीरोडीह में बीती रात अपराधियों ने लंबोदर इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में धावा बोलकर लगभग 5 लाख के सामान की लूट कर ली। घटना को लेकर फैक्ट्री मालिक न्यू बरगंडा निवासी सुनील कुमार ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर फैक्ट्री में कार्यरत गार्ड सुखदेव चौधरी ने बताया कि रात में लगभग 10 से 12 की संख्या में अपराधी फैक्ट्री पहुंचे और दोनों गार्ड को कब्जे में ले लिया। बताया कि इस दौरान किसी अपराधी के पास तीर धनुष तो किसी के पास लाठी और पिस्तल था। इस दरमियान अपराधियों ने दोनों गार्ड को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद अपराधी ट्रांसफार्मर, तार, इन्वर्टर, बैटरी समेत अन्य उपकरण उठा ले गए। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि इससे पूर्व 17 सितंबर की रात चोरों ने उनके फैक्ट्री में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसको लेकर उन्होंने पुलिस को सूचना भी दी थी। इसके बाद फिर अगले दिन अपराधी फैक्ट्री आ धमके और लगभग 5 लाख का सामान ले गए। इधर घटना की सूचना पाकर महतोडी पिकेट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे पदाधिकारी ने बताया कि जांच की जा रही है, जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। पूरा ट्रांसफार्मर लग गया, ओवर है उसका, ये पाइप कटेगा। आप 600-700 रुपये किलो होगा स्क्रैप में, है ना? स्क्रैप में स्क्रैप का रेट 250 कितना वजन था ये? बहुत वजन होगा। कितना बजे निकला है? 3:30 बजे बता रहा है। बस इधर बोला कचरा अच्छा है, पीछे रात को यहाँ कुछ चोर लोग यहाँ ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया गया है। यहाँ के जो गार्ड हैं और जो मालिक हैं वो बता रहे हैं। अभी अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान करने के बाद आगे प्रक्रिया जारी की। अनुसंधान के बाद वो पता चलेगा क्या है नहीं। यहाँ लगभग 10-15 लोग यहाँ के गार्ड जो है वो बता रहे हैं। नहीं, इस अभी अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान के पश्चात ही पता चल पाएगा। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के आह्वान पर सोमवार को भी गिरिडीह जिले भर के राजस्व कर्मी हड़ताल पर डटे रहे, जिससे अंचल कार्यालय का कार्य बाधित रहा। अंचल कार्यालय अपने जमीन संबंधित कार्य को लेकर पहुंचे रैयतों को राजस्व कर्मियों के हड़ताल के कारण परेशानी उठानी पड़ी। इधर राजस्व कर्मचारियों ने झंडा मैदान में राज्य अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा और जिलाध्यक्ष केवल राउत के नेतृत्व में हड़ताली सभा कर अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया। सभा को संबोधित करते हुए सम्मानित अध्यक्ष शशिकांत कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व कर्मचारियों की तमाम मांगों पर तत्कालीन झारखंड सरकार के मंत्री अमर कुमार बावरी के साथ 10 अक्टूबर 2019 को समझौता हुआ था तथा उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 कार्य दिवस के अंदर ग्रेड पे 2400 रुपया करने के आदेश निर्गत कर दिए जाएंगे। लेकिन आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी मांगों की पूर्ति हेतु सरकार के द्वारा कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया, जिस कारण संगठन को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। राजस्व निरीक्षक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल का चौथा दिन गिरिडीह सहित पूरे राज्य 24 जिलों में हमारा हड़ताल सफल है और सरकारी कार्य बाधित हो रहा है।
हम आपके चैनल के माध्यम से खास करके पठन पाठन के छात्र छात्राओं से और उनके अभिभावकों से कहना चाहेंगे, हमें खेद है कि हम लोगों की हड़ताल से निश्चित तौर पर उनके जातीय आवासीय में कार्य में रुकावट प्रावधान आया है, लेकिन इसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं। 23 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव, विभागीय मंत्री को हमने पत्र देकर अवगत करा दिया था कि हमारे साथ 10/10/2019 को जो समझौता हुई, आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि उस समझौता में लिखा गया था कि 3 कार्य दिवस के अंदर आपकी मांगों से संबंधित आदेश निर्गत कर दिया जाएगा। तो इसी स्थिति में अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन में जाएंगे। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा द्वारा सोमवार से 3 दिवसीय कैंसर जांच मोबाइल वैन शिविर की शुरुआत की गई है। पहले दिन यह शिविर ICR रोड में आयोजित की गई। मौके पर शिविर की शुरुआत उद्योगपति सुरेश जलान की पत्नी रेणु जलान व झारखंड प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्थापित की है, तो अमृतधारा तक चलकर आने के लिए दिव्यांग बंधुओं को कृत्रिम अंग भी प्रदान किए। मेधावी और जरूरतमंद को इस साल जो है हम लोगों ने 365 दिनों में 365 दिन तक ब्लड डोनेशन पैकेट का वितरण, चाहे वो एम्बुलेंस की सहायता हो या किसी भी प्रकार की आवश्यकता जब भी किसी बंधु को हो, तो हमारे युवा साथी हर समय उसके लिए तत्पर से उपलब्ध थे। युवा शक्ति, नारी शक्ति। बताया गया कि यह शिविर अब अगले 2 दिन गांडे के धोबिया मोड़ में होगा। जांच शिविर प्रेरणा शाखा के आतिथ्य में आज यहाँ श्याम मंदिर में 5 दिवसीय स्टार्ट हुआ है और मैं प्रेरणा शाखा के सभी सदस्यों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर ये डिटेक्शन कैंसर डिटेक्शन है, यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और अपनी जांच करवाएंगे। प्रेरणा शाखा के द्वारा ये जो मोबाइल कैंसर स्कैनिंग सेंटर जो चल रहा है, ये इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये वैन के कारण हम लोग जगह जगह पे, जैसे गांडे और 2-3 जगह के लोग जो नाम बता रही है, साइड एरिया में जाके, टाउन से साइड एरिया में जाके ये लोग जो कैंसर अवेयरनेस का अभियान चलाएगी। इससे क्या है, वैसे लोग जो कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोगों तक भी हमारा वैन जाके उन महिलाओं का कैंसर को डिटेक्ट कर अगर पहले स्टेज में पता चल जाता है तो उनका इलाज संभव हो सकता है। तो ये जो प्रेरणा शाखा ये कार्यक्रम चलाई है, बहुत ही सराहनीय है। गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा आज कैंसर वैन स्कैनिंग बेड का जो हम लोग कैंप लगाए हैं, ये पूरे राष्ट्र लेवल, पूरे झारखंड लेवल से जब से युवा मंच की नींव रखी गई तब से लेकर के अभी तक के रिकॉर्ड में पहली महिला शाखा गिरिडीह प्रेरणा ने ये कार्यक्रम किया है। निःशुल्क 5 दिवसीय इस कैंप को लगाया है, जिसमें ये 3 दिवसीय श्याम मंदिर ICR रोड में है और 2 दिवसीय गांडे का कार्यक्रम है जो पूरे राष्ट्र में चलता है। इसी में हम लोग को भी
सुनहरा अवसर मिला है कि प्रेरणा शाखा द्वारा हम लोग इसको आयोजित किए हैं। ये 5 दिवसीय कैंप है। इसे बहुत सारे 2 दिन गांडे में भी लगेगा और 3 दिन यहाँ श्याम मंदिर में। शिविर के सफल संचालन में शाखा अध्यक्ष अर्चना केडिया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, सदस्य कविता रजगड़िया, स्नेहा केडिया, किरण झुनझुनवाला, ब्लड कन्वेनर खुशबू केडिया, नारी चेतना प्रांतीय संयोजक वंदना मोदी, रीचा केडिया समेत शाखा की सभी सदस्य लगी हुई है। उच्च न्यायालय झारखंड व झालसा रांची के निर्देशानुसार कुटुंब न्यायालय गिरिडीह एवं अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय गिरिडीह में लंबित पारिवारिक मामलों के निष्पादन हेतु मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष वीना मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश सह कुटुंब न्यायालय अजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सौरभ कुमार गौतम एवं न्यायाधीश प्रभारी आशीष अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि उच्च न्यायालय एवं झालसा रांची के निर्देश पर पारिवारिक मामलों के लिए सुलह समझौते के आधार पर निष्पादन हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय समाज में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए परिवार में होने वाली छोटी छोटी बातों को इस मंच के माध्यम से दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर सुलह समझौते के तहत समाप्त करने की कोशिश की जाती है एवं फिर से पारिवारिक जीवन को सफल बनाने की दिशा में पक्षकारों को प्रेरित किया जाता है। उन्होंने तमाम पक्षकारों को अपील करते हुए कहा कि इस अवसर पर लाभ उठाकर आपसी मनमुटाव को भूलकर अपने मामलों का निष्पादन करें एवं नए सिरे से तमाम गिले शिकवे को भूलकर अपने जीवन की शुरुआत करें, क्योंकि यदि किसी भी परिवार में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ बच्चे भी मानसिक तनाव के दौर से गुजरते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उस परिवार के अलावा समाज पर भी पड़ता है। फैमिली को ड्राइव हम लोग हर 2-3 महीने के अंतराल में इसको आयोजित करते हैं। मकसद सिर्फ इतना ही है कि समाज में जो परिवार की टूटने की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, हम उसमें अपना योगदान दे सकें और परिवार को मिला सकें। और अगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हो और न मिल सके परिवार, तो कम से कम दोनों पक्षों को अपनी अपनी जिंदगी आज़ादी से जीने के लिए प्रोत्साहित कर सके और उनको एक दिशा दे सके। मुझे उम्मीद है कि इस फैमिली कोर्ट ड्राइव में हमारे जितने भी पक्षकार आए हुए हैं उसका पूरा फायदा उठाएंगे। मीडिएटर्स की बात सुन करके अपना भी बुरा भला समझकर एक विवेकपूर्ण तरीके से और विचार से अपने मामलों को निष्पादित करवाएंगे। और जितने ज़्यादा मामले निष्पादित होंगे, मुझे लगता है समाज में उतनी ही ज़्यादा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा और जो कि बहुत आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने कहा कि इस कार्यक्रम हेतु कुल 11 प्रशिक्षित मध्यस्थों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इस 5 दिवसीय मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम के लिए प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय गिरिडीह अरविंद कुमार पांडे एवं अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय गिरिडीह अरविंद कुमार के न्यायालय से कुल 162 पारिवारिक मामलों को मध्यस्थता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह में भेजा गया है। आज प्रथम दिन 29 मामलों में मध्यस्थता का प्रयास किया गया। इस स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम में प्रशिक्षित मध्यस्था कामेश्वर प्रसाद यादव आज प्रथम दिन 29 मामलों में मध्यस्थता का प्रयास किया गया। इस स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम में प्रशिक्षित मध्यस्थ कामेश्वर प्रसाद यादव, गिरीश प्रसाद, श्यामदेव राय, रामरत्न शर्मा, उर्मिला शर्मा, श्री उदय मोहन पाठक, कमलेश्वर शिवमूर्ति, अनिल कुमार, साजदा खातून, डॉक्टर विद्याभूषण एवं अरुण कुमार शर्मा के द्वारा संबंधित मामलों का निष्पादन दोनों पक्षकारों की सहमति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम लगातार 23/9/2022 तक चलेगा।
संबंधित पक्षकार तथा विद्वान अधिवक्ताओं से अपील किया है कि इस कार्यक्रम में अपने मामलों को निष्पादन करवाकर इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। NI Act और MSCT से संबंधित एक ड्राइव चलाया था जिसमें कि 35 थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और इस ड्राइव में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग निकालिए। इसी के साथ हम अपना बातों को विराम रखता हूँ। मीडिएटर्स हैं वो लोग असिस्ट करेंगे। यहाँ आप लोग जितने लोग सबसे अनुरोध है कि आप लोग आए और अपने माध्यम से और लोगों को इस ड्राइव के बारे में जानकारी दें, जिससे कि इस एक हमको एक सफलता मिले और एक सफल आयोजन करा। इधर हम देख रहे हैं कि कुछ मीडिएटर लोग थोड़ा सा काम पड़ गए हैं, तो हम लोग एक नंबर से नीचे आ गए हैं। सिबाका का प्रधान नीचे जा रहा है, जबकि गिरिडीह का सिबाका का प्रधान ऊपर प्रधान जाता है। थोड़ा सा आप लोग और मेहनत कीजिए, समझिए। थोड़ा सा हम लोगों का हरदम गिरिडीह एक नंबर पर गया, हम यहाँ एडीजे भी थे तो एक नंबर पर जाता। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए। और हजारीबाग के टाटी झरिया में हुए भीषण बस दुर्घटना में मारे गए सिख समाज के लोगों को लोजपा ने श्रद्धांजलि दी है। वहीं घटना पर दुख जताते हुए लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की है। सोमवार को श्री राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि घटना के इतने समय बीत जाने के बाद अब तक सरकार द्वारा मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से मृतकों के आश्रितों को 50 लाख मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। तो भीषण बस दुर्घटना हुई है गिरिडीह से हजारीबाग जाने के क्रम में। सिख समुदाय के जो धर्मावलंबी लोग जो है कीर्तन के कार्यक्रम में जा रहे थे, उसमें हम लोग आज जो है उसके लिए शोक संवेदना और शोक मौन करके हम लोगों ने उसके प्रति शोक जताया। और जो महत्वपूर्ण बात है कि घटना हो गई, अब उसके बाद राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी के द्वारा अभी तक घटना से जो आश्रित लोग हैं उनसे अभी तक की हमारी जानकारी में नहीं मिलने की सूचना प्राप्त हो गई। हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से पूरी पार्टी के तरफ से ये मांग करते हैं कि गिरिडीह जिला प्रशासन तत्काल आश्रितों से मुलाकात करे और दुर्घटना में ग्रस्त जो भी परिवार है उसको आश्रितों को 50-50 लाख रुपया मुआवजा दे राज्य सरकार। उसको जो है एक एक सरकारी नौकरी दे उस परिवार को, और उसके बच्चों को आश्रितों के बच्चों को एक एक जो दुर्घटना में मृत हो गए हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। साथ ही जो बस का परिचालन होता है उसके लिए जो है नियमित रूप से डीटीओ और MVI नियमित रूप से उसका जांच करे, उसके फिटनेस की जांच करे, जिससे ये दुर्घटना में कमी आ सके। क्योंकि ये देखा जाता है अमूमन कि एक बार परमिट दे दिया उसके बाद नियमित जांच नहीं होती है। हमारी पार्टी मांग करती है कि बस के परिचालन जो भी होता है बस स्टैंड में जाकर उसकी फिटनेस की जांच जो है परिवहन विभाग के द्वारा, MVI के द्वारा और परिवहन पदाधिकारी द्वारा करना चाहिए। तीसरा है कि धनबाद के में अभी बुद्धूडीह गांडे के एक लड़का को जो है बच्चा चोर के आरोप में मॉब लिंचिंग कर मार दिया गया है पीट कर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रदीप रवानी नाम का व्यक्ति जो बुद्धूडीह का है, उसकी मौत की जांच, उसके पीट कर मारे जाने की घटना की जांच उच्च स्तरीय जांच कराना चाहती है। और जो दोषी लोग हैं उसमें एक तरह का मॉब लिंचिंग है। अगर उन लोगों को कोई संदेह था, वो इलाज कराने गया था धनबाद में और घूमने के लिए गया था, उसको बच्चा चोर बता के मार दिया गया है, ऐसी सूचना आई है। इसकी जांच की मांग हम लोग करते हैं, दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। तीसरा जो है कि यहाँ पे
गांवा, तीसरी और देवरी के इलाके में हजारों मजदूर जो है रोजगार सृजन के लिए ढिबरा चुनते थे, लेकिन अभी उस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, जिससे हजारों लोग भुखमरी के कागार पर आ गए हैं। हम जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से मांग करते हैं कि अवैध खनन पर कार्रवाई हो, लेकिन ढिबरा जो लोगों का रोजी रोटी का साधन वहाँ है मजदूरों का, उसका चुनने और परिचालन पर रोक हटाई जाए और बेरोजगारी को दूर किया जाए। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद सोमवार को गिरिडीह पहुंचे और पिछड़े जातियों से जुड़े कई मामले को लेकर परिसदन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आयोग के सदस्य ने पदाधिकारियों से यह जानना चाहा कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का आंकड़ा जिले में संग्रहित है अथवा नहीं। बैठक में श्री प्रसाद ने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र परंतु निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रखंडवार में अब तक प्राप्त आवेदन, निर्गत प्रमाण पत्र व रद्द किए गए आवेदनों और उसके कारणों के संबंध में जानकारी ली। अंचलाधिकारियों ने सदस्य को बताया कि जाति और आवासीय प्रमाण पत्र तय समय पर नहीं निर्गत करने की बात कही। अधिकारियों ने कहा कि आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण कुछ आवेदन को रद्द करने की बात कही। इस पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने अंचलाधिकारियों को कहा कि राज्य के भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। यहाँ के लोग काफी सीधे व सरल स्वभाव के हैं, इसलिए अधिकारी की तहत नहीं बल्कि सेवा भाव से काम करें। उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों में कोई दस्तावेज अपूर्ण है उसके आवेदक से संपर्क कर दस्तावेज की मांग करें और उसका प्रमाण पत्र निर्गत करें। बैठक में सदस्य के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का व्यापक प्रचार प्रसार पंचायतों में हाट बाजार में करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह विशालदीप खलको, अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी प्रेमलता मुर्मू, अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ धीरेन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर कुंदन कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लीड बैंक मैनेजर आदि उपस्थित थे। की ओर से मैं आज बैठक रखा था और आज के विभिन्न जिलों से शिकायत आई है कि पिछड़ी जातियों का आवासीय जाति प्रमाण पत्र समय पे नहीं बन रहा है, जिसके कारण जो सरकारी नौकरी के लिए विज्ञापन निकलता है उसमें ससमय पिछड़ी जाति के लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं और वो सरकारी नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं, विश्वविद्यालय में नामांकन कराने से वंचित रह जाते हैं और शिक्षण संस्थान में भी वो नामांकन कराने से वंचित रह जाते हैं। इसको देखते हुए मैं पूरे राज्य का भ्रमण कर रहा हूँ। इसी क्रम में आज मैं जिला में आया था और अधिकारियों के साथ बैठक की है। आज की बैठक में सभी एसडीओ, अंचल अधिकारी, सभी बीडीओ, जिला कल्याण पदाधिकारी, एलडीएम वगैरह सारे अधिकारी मौजूद थे। मैंने एक एक विषय पे सबकी समीक्षा की है और मैंने अधिकारियों से कहा है कि ससमय आवासीय जातीय प्रमाण पत्र निर्गत करें और अधिकारी की तरह नहीं सेवा भाव से काम करें जिला में और जनता का दिल जीते। मैंने ऐसा निर्देश अधिकारियों को दिया है। सामुदायिक अस्पताल बेंगाबाद में मास ड्रग एसोसिएशन कार्यक्रम 2022 के तहत सदर अस्पताल गिरिडीह में मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार, एसपीओ बीबीडी रांची और सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फलेरिया उन्मूलन अभियान का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी व्यक्तियों के द्वारा दवा प्रशासन की मौजूदगी में उम्र के अनुसार निर्धारित खुराक का सेवन किया गया। इस अवसर पर बेंगाबाद प्रमुख प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बेंगाबाद, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, राज्य प्रशिक्षण सलाहकार, राज्य वित्त सलाहकार, राज्य बीबीडी सलाहकार,
जिला VBD सलाहकार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सिविल सर्जन के नेतृत्व में सभी जनों के द्वारा जिले में फलेरिया उन्मूलन हेतु शपथ लिया गया। इस दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा फलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2025 निर्धारित किया गया है। गिरिडीह जिला अंतर्गत राजधनवार, तिसरी, डुमरी एवं बेंगाबाद प्रखंडों में MDA कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फलेरिया उन्मूलन के रोकथाम हेतु MDA कार्यक्रम इस वर्ष 19 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक गिरिडीह जिला अंतर्गत मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जन समूह को फलेरिया रोधी दवा का सेवन करवाया जाएगा। इस दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले के संबंधित प्रखंडों को मिलाकर 7,66,980 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 19 सितंबर को सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा DEC और एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्ति को 20 सितंबर से 30 सितंबर तक सहिया, सेविका एवं वॉलंटियर वर्कर के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। इसके अलावा सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में कुल 814 बूथ चिन्हित किए गए हैं। स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा तथा आयुष्मान भारत कार्यक्रम का प्रभावकारी संचालन तथा सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करें। यह कार्यक्रम स्वच्छता व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रम है। इसके लिए विभाग से लेकर आम जनों को सहभागी बनाएं। सोमवार को प्रखंड मुख्यालय के सभागार में BPRO संजय कुमार ने गांवा प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया व AVM के साथ बैठक करते हुए उक्त बातें कही। BPRO ने कहा कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रखंड में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित संपूर्ण प्रखंडवासी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन 1 घंटा स्वच्छता मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए साफ सफाई करेंगे। उन्होंने सभी मुखिया को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक आम लोगों को जोड़ने को कहा, ताकि समर्पित भाव से इस अभियान को चलाया जाए और पूरे प्रखंड में स्वच्छता के प्रति एक माहौल बन सके। बैठक के दौरान सभी मुखिया को शपथ भी दिलाया गया। मौके पर कन्हैया राम, गुरु सहाय रविदास, मुन्नी कुमारी, प्रियंका कुमारी, मकसूद आलम, सफदर अली, मेराज उद्दीन, निरंजन सिंह, अमित गुप्ता, कांग्रेस यादव, मुन्ना कुमार, विवेक कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। ही सेवा अभियान के तहत दिनांक 16 सितंबर 22 से 2 अक्टूबर 22 तक विभिन्न कार्यक्रम का विस्तृत जानकारी यहाँ सभी व्यवहार एवं मुखिया जी को दिया गया और उसका सही कार्यान्वयन कराने के लिए सभी को शपथ भी दिलवाई। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।